सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले होंगे टॉप 4 to 5 सीक्रेट्स टू क्रैक एनटीएससी। अब आप ये चीज मान के चलो यार कि एनटीएससी एक अच्छा एग्जाम होता है और एनटीएससी में कोई भी टॉप कर सकता है। मतलब कोई टॉपर, अच्छा टॉप भी नहीं करना, आपको एक अच्छे नंबर लाने, आपको कट ऑफ क्लियर करनी है अपने स्टेट का और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आज हम लोग उन्हीं 4 से 5 चीज़ों पर डिस्कस करने वाले होंगे जिससे आपका एनटीएससी काफ़ी अच्छा हो सकता है। एनटीएससी का बेनिफिट है, आप जानते भी होंगे ऑलरेडी, मैंने एनटीएससी के बारे में ऑलरेडी बता रखा हुआ है। अगर आपको नहीं पता है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लो और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक पड़ी होगी एनटीएससी के बारे में, जिसका एनटीएससी का सिलेबस भी होगा। आप उसको फॉलो करके एनटीएससी के बारे में जान सकते हैं। अगर आप 9th में हैं, 8th में हैं, तब भी आपको एनटीएससी के बारे में जानना चाहिए। 2 साल बाद, 3 साल बाद आपको भी एनटीएससी देना ही देना है। ओके, तो डिस्कस करते हैं उन चीज़ों पे जो कि मुझे लगता है कि वो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपको वो चीज़ें फॉलो करनी ही करनी चाहिए इस एग्जाम के लिए। यार पहली चीज़ ये है कि एग्जाम के लिए नहीं, जिंदगी में आपको कोई भी काम करना है तो ये चीज़ आपको फॉलो करना पड़ेगा कि यू कैन क्रैक इट। आप कोई भी काम कर सकते हो, मतलब डू बिलीव इन योर सेल्फ। अब लोग बोलते हैं ना कि आपको बिलीव करना ही करना पड़ेगा, ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है। आप खुद भी, अगर आप मान लो कि आपको नहाना है, आपको खाना खाना है, आपको कहीं दौड़ना है, तो अगर आपके अंदर वो चीज़ है ही नहीं, आप सोच ही नहीं रहे, उसके अंदर कोई प्लान ही नहीं है कि मुझे दौड़ना है और दौड़ना ऐसे ऐसे नहीं है, कहीं जाना है, तो अगर आपके अंदर कोई प्लान ही नहीं है, अगर आपके अंदर वो चीज़ दौड़ ही नहीं रही है, आपके मन में वो चीज़ चल ही नहीं रहा है, तो आप उस चीज़ को या उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हो। दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसको आप कर ना पाओ अगर आपके अंदर बिलीव है तो। ये चीज़ आपको मानना पड़ेगा कि तुम ही टॉपर हो और तुम्हारी खुद की स्ट्रेटजी, किसी कॉपी नहीं कर सकते आप कि भैया से पूछो कि भैया एनटीएससी में आपके नंबर कितने आए थे, आपने क्या पढ़ा था, वही मैं भी पढ़ लूँ, मेरा क्रैक हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, आपका अपना खुद का स्ट्रेटजी होगी तभी आप किसी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो आज बैठो, अपना निकालो, पीवाईक्यूज करो और देखो कि इस एग्जाम में क्या चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस पर आप क्वेश्चंस करो, उस पर आप प्रैक्टिस करो, उसको लिख के रखो कि हाँ यार ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कर सकते हो। और उसका जो चीज़ें वीक पॉइंट है उस पर और मेहनत करो, जो स्ट्रांग उसको लिख के रखो, हाँ यार इस पर जो क्वेश्चंस करने हैं, गलतियां हो रही हैं उसको निकाल कर रखो, तो ऐसे एग्जाम क्रैक कर सकते हो। ओके, आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। क्योंकि तो जैसे एग्जाम में 200 नंबर का एग्जाम होता है पूरा का पूरा, ठीक है, 200 का नंबर का एग्जाम होता है ये, जिसमें से आप जानते हो कि 140 जो होता है अकेले मैथ होता है और एसएसटी होता है, मतलब मेंटल एबिलिटी होता है और एसएसटी होता है आपका। अब आप खुद सोचो, ये एक ऐसे सब्जेक्ट है जो कि थोड़े से बोरिंग है कुछ लोगों के लिए, मतलब मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए ये क्या है, थोड़े से बोरिंग है। अब बच्चे इसको इग्नोर करते हैं, लास्ट तक इग्नोर करते हैं कि यार एसएसटी पढ़नी ही नहीं है क्योंकि हमें जेई देना है, हमें नीट देना है, एसएसटी का काम ही नहीं है और मैथ तो बिल्कुल काम नहीं है सर। तो इसको बच्चे सोचते ना कि इसको पढ़ना नहीं है और दिन भर वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, जिसके वेटेज कितना है 60 नंबर, तो 60 नंबर के चक्कर में वो 140 को खो देते हैं। और मुझे लगता है कि ये 140 पे आप फोकस ज़्यादा करो। देखो एक चीज़ तो ये यार कि आगे चल के आपकी ज़िंदगी में मैथ का, एसएसटी का काम नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम का काम है। तो एग्जाम पे फोकस करोगे तो आपको एसएसटी और मैथ करना ही करना है। हम कहते हैं यार प्रैक्टिस करो, सिर्फ आप क्वेश्चंस करो तब भी अच्छा कर सकते हो। और सेकंड चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि एसएसटी का सिलेबस हर स्टेट के लिए अलग है। तो अपने स्टेट का जो एसएसटी का सिलेबस है उसको पता करो, नहीं पता है तो डीएम करो मुझे, नीचे कमेंट में मैसेज करो कि सर मुझे एसएसटी का सिलेबस नहीं पता है, तो मैं कुछ स्टेट का जानता हूं, मैं वो डिस्कस आपसे कर दूंगा। इसलिए एसएसटी का सिलेबस बहुत जरूरी है। तो 140 पे फोकस आपको करना बहुत जरूरी है। अगर आप 140 पे कर गए, एक चीज सोचो कि आप जिन 60 के पीछे दिन भर पड़े रहते हो उसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है और बायोलॉजी है, 4 सब्जेक्ट हैं 60 नंबर के। वो यार आपने 9th में और 10th में खूब पढ़ा है, उनको खूब भर भर के पढ़ा हुआ है आपको। अगर आप आज उसको नहीं भी पढ़ते हो तब भी पता है 60 में से 30 क्वेश्चंस या आप 40 क्वेश्चंस आराम से कर जाओगे। आप कभी भी पेपर उठा लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किसी भी स्टेट का, पता है आप 30 क्वेश्चन आराम से कर जाओगे। मैथ्स में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में और बायोलॉजी में 30 क्वेश्चन आराम से कर जाओगे। तो अगर 140 यहां से निकाल लेते हो, अगर अच्छा सोचो, अगर कहीं भी टॉपर्स देखते हो ना, तो टॉपर्स एनटीएससी का बेटा 140 कम से कम मैथ के 100 में ना उसके 90 प्लस नंबर रहते हैं और एसएसटी में 35 रहते हैं। तो ये चीज मैंने देखा कि यार कि अगर आप इन पे फोकस करते हो तो आप टॉपर हो एनटीएससी के, आराम से आप एनटीएससी क्रैक कर सकते हो। तो इन पे अगर आपने फोकस किया, इन पे अगर फोकस कर लिया है, उधर से आपने 40 या 45 नंबर निकाल लिया, तब भी आपका सिलेक्शन पक्का है। एक अच्छे रैंक के साथ आप स्टेज 2 के लिए
तैयार हो जाओगे आराम से, मतलब बहुत आसान है अगर ये चीज़ आप फॉलो कर लेते हो। अच्छा, आते हैं थर्ड चीज़ों पे। अब इसको फॉलो कैसे करना है? तो यार प्रैक्टिस मैथ एंड एसएसटी डेली बेसिस। आपको डेली क्या करना है कि मैथ को, देखो मैथ को पढ़ना ही क्या है, आप डेली क्वेश्चंस करो यार, ठीक है। आप अलग अलग जगह से बुक ले लो या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उनको उठाओ और मैथ को खूब प्रैक्टिस करो। मैथ जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा होने वाला है मैथ में, ठीक है। तो खूब प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो, जितना आप प्रैक्टिस कर पाओ। तो टारगेट फिक्स करो 20 क्वेश्चन का डेली, और ये 20 क्वेश्चन आपको बनाना है 30, 40, 50, ऐसे ही आपको फिक्स करना है कि मुझे 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन डेली करना है मैथ का। और ऐसे ही आप एसएसटी अपने स्टेट का आप निकालो सिलेबस, और कम से कम 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन डेली ट्राई करो, क्योंकि 40 क्वेश्चन आपके यहाँ आते हैं। तो लगभग 10, 15, 25 जितना आपका हो सके बाकी चीज़ों से उतना आप टाइम निकाल के रखो और इन पे खूब प्रैक्टिस करो। इन पे आपने प्रैक्टिस कर लिया, 140 में अगर आपके आगे 135 आ गए या 130 आ गया, 125 आ गया, थोड़ी मेहनत वहां से कर लो, आराम से आपका एनटीएससी क्रैक हो जाएगा। तो ये दो चीजें थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था एनटीएससी के लिए, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है एनटीएससी के लिए। अच्छा, जो लास्ट है ये चीज है कि आप अगर आपको कहीं से मौका मिलता है मॉक टेस्ट देने का, अब मॉक टेस्ट तो एनटीएससी के बहुत कम होते हैं, कुछ कोचिंग वाले हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो एनटीएससी का मॉक टेस्ट कराते हैं। इवन मेरा भी है मॉक टेस्ट IUK-JS का। तो जो बच्चे हैं मॉक टेस्ट वाले वो मॉक टेस्ट जरूर दें। पता है मॉक टेस्ट से आप खुद को एनालाइज करते हो कि यार मेरा ये पॉइंट गलत हुआ है, मान लो एक क्वेश्चन था वो आपको गलत हो गया, तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार मेरा ये पॉइंट ना अभी कमजोर है, मेरा ये सब्जेक्ट कमजोर है, मेरे एसएसटी में कम नंबर आ रहे हैं, या मेरे केमिस्ट्री में कम नंबर आ रहे हैं, मेरे केमिस्ट्री में 12 में से सिर्फ 5 क्वेश्चन सही हुए, 6 क्वेश्चन क्यों गलत हुई है, आप उस चीज को करोगे एनालाइज बैठ के, तो वो चीज आपको मॉक से ही हो पाएगा। और फिलहाल अगर आपको मॉक नहीं मिलता है, अब अगर आपको मॉक नहीं मिलता है तो आप एक काम करो, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उनको मॉक की तरह करो, उनको एग्जाम की तरह करो कि यार 2 घंटे बैठ जाओ सेट का पेपर लेके, और 2 घंटे में आप किसी से बातचीत मत करो, 2 घंटे में आप क्वेश्चन सॉल्व करो, और एक सीट ले लो, OMR सीट ले लो, और उस पर आप फिल करो और देखो कि आपको कितना क्वेश्चन सही हुआ, कितना सही हुआ, और जितना गलत हुआ वो क्यों गलत हुआ। अगर आप ये चीज कर लेते हो ना तो आराम से एक अच्छी सी एनालिसिस आपके मन में खुद आ जाएगी कि यार हाँ ये चीज मेरे लिए प्लान अच्छा रहेगा, या ये मेरा वीक पॉइंट है, इससे मैं अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये 4-5 पॉइंट थे जिनसे आप एनटीएससी क्रैक कर सकते हो। तो फर्स्ट एंड लास्ट चीज मैं एक ही चीज आपसे कहूंगा कि मैथ पे और एसएसटी पे जितना आप फोकस कर पाओ उतना करो अभी, क्योंकि आपने साल भर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स ही करते हो। अगर आप 140 पे फोकस कर लोगे, थोड़ा सा बोरिंग है, एक्चुअली बोरिंग है, मुझे खुद अच्छा लगता नहीं है एसएसटी पढ़ने में, जब मैं था और आज हूँ अभी भी अच्छा लगता नहीं है। और मैथ्स में मेरे क्लास कितने टॉपर्स होंगे वो भी कहते हैं इस चीज को कि सर मैथ पढ़ने का मन ही नहीं करता, क्योंकि उतना टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन यार टाइम मिलता नहीं है, आपके पास 1 महीना है, अब हर साल थोड़ी देना आपको एनटीएस, 1 महीना बचा हुआ है, 1 महीना फोकस कर लो मैथ पे, थोड़ा सा टाइम कम दे दो फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे, और अच्छे से मेहनत कर लो जिससे एग्जाम तो क्रैक हो जाए ना। पता, क्योंकि जब आप एग्जाम देते हो होता नहीं है तो आपको बुरा लगता है, क्योंकि आपने उस चीज को लेके उतना, आपको लगता है यार कि मैंने एग्जाम के लिए उतना मेहनत किया ही नहीं। तो अगर आपके अंदर जो रिग्रेट है वो होना नहीं चाहिए यार किसी चीज के लिए, कि यार अगर थोड़ा सा मैंने मेहनत किया होता तो एनटीएससी आराम से क्रैक कर लेता। तो ये चीज रिग्रेट ना रहे, इसलिए अभी 1 महीने में खूब मेहनत कर लो उन सब्जेक्ट पे जिनका वेटेज ज्यादा है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होती है आप कमेंट में जाओ और मेरे को बताओ, और अगर अभी तक इस वीडियो को आपने देख लिया हुआ और आपको ये वीडियो आपकी मतलब काफी यूजफुल लगा हुआ है, तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है आई थिंक, तो आपने सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना, और उनको ये वीडियो पहुंचा देना जिनको ये ज्यादा जरूरत है इस वीडियो का, ठीक है। चलो ओके, इतना करते मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, बाय बाय।